बदबख्त हैं, बदकिस्मत हैं जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, वो ज़िंदा हैं और माएँ ओल्ड एज होम में। हमारे पास आए थे ना दारुस्सूकून के भी लोग, फिर और जितने ओल्ड एज होम्स हैं, जो माएँ तड़प रही होती हैं, रो रही होती हैं, जो वालिदैन बाप जो बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, पूरा दिन कमाई करके रातों में जब वो रोते हैं तो बाप जागता है, ये नहीं कहता कि मैं पूरा दिन काम करके आया हूँ। उस बाप का जब सहारा बनना है तो छोड़ के चले जाते हैं। जाते हैं कि कोई औलाद कैसे अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ के आती, कैसे ये सोच भी कैसे लेती है, कैसे सोच लेती है कि मैं अपनी माँ से अपने बाप से बदतमीज़ी कर जाऊँगा। कैसे उनको ख्याल नहीं आता उन सारी बातों का कि बचपन से लेके आज तक तुझे जवान कर दिया इतनी मेहनत कर करके, तो तू कैसे बोल सकता है उनके सामने यार। मुझे मेरे लिए अनबिलीवेबल सी बात दानिश 5-6 और ये बच्चों आजकल को बहुत पालती है। सही कह रही है, 5-6 बच्चे मिलकर बेटे बेटियां एक माँ को नहीं पाल सकते, एक बाप का सहारा नहीं बनते। इसीलिए तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया उफ़्फ़िल लकुमा फला तनहर, कि जब तुमको बुढ़ापे में पाओ इनको दोनों को या एक को, तो इनको उफ तक नहीं कहना, क्योंकि बुढ़ापा जो है ना ये एक ऐसी उम्र है कि इसमें तबीयत में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बर्दाश्त नहीं होती, वो बार बार तकरार करते हैं। लेकिन यही हाल बचपन में हमने भी तो किया था, तो किया है। ये नहीं ऐसे ही तंग किया होगा हमने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही तंग। और ये सारी मेहनत जो है कोई जाने ना जाने अल्लाह ताला जानते हैं। हाँ, इसीलिए उन्होंने रख दिया कि आपने उफ तक नहीं कहना। नहीं कहना, उफ कितनी छोटी सबसे मिनिमम चीज है, वो है उफ, पर उफ तक नहीं करना। तुम अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में जी एक महफिल में, तो एक वालदा बेचारी इतनी रो रही, उस महफिल में बोल रही कि मुझे इतनी सख्त सर्दी में मुझे घर से निकाल दिया मेरे बेटे। अल्लाह यानी वहाँ पर भी ऐसा देखिए जुल्म हो रहा है। वो सब सर्दी में जिस माँ को निकाला है ना, उसी ने गर्म तपिश जो थी ना दोज़ख की, उससे बचाना था। ये भूल जाते हैं हम। ओल्ड एज होम्स जो होते हैं वहाँ मैं गया था ऐसे ही, तो वहाँ पर इतनी सारी जो बुजुर्ग खवातीन थी उनसे मेरी मुलाकात हुई। ऐसी ऐसी स्टोरीज थी उनकी कि मैं ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं ये बातें मैं नहीं सुनूं। ये मेरे लिए ना एज ए ह्यूमन जो है ना अनबिलीवेबल है कि कोई बेटा, मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता ये बातें। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए, सबको बाप समझ दे। जिसका सहारा बनना है बेटे ने, उस बाप को कैसे धुतकार सकते हो? उस बाप को कैसे कह सकते हो कि तुझे नहीं पता मैंने क्या करना है? मैं बेहतर अब्बा जी समझता हूँ। हाँ, जिन्होंने आपको, और अच्छा ऐसा है कि वालिदैन उतने पढ़े लिखे नहीं होते, बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं, तो निकम्मो वो खुद नहीं पढ़ लिख सके तभी तो तुम लोगों को पढ़ाया है। तभी तो एक बाइक पे मैं देखती हूँ बेचारा बाप 14 सलब भी टांगा होता है, 2 बच्चों को बिठाया होता है, एक बच्चे को आगे संभाल रहा होता है, बाइक बेचारी खराब हो जाए तो देखते हैं बाइक पे लेके जाते हैं उनको, कितनी सर्दी में बेचारे लेकर जाते हैं। ऑफिस भी जाना है, सारे काम वैसे भी करते हैं ना, ग्रोसरी भी लानी है। माँ जितना बच्चे की परवरिश कर रही है, बाप भी उतनी मेहनत बाहर कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं बच्चे कैसे भूल जाते हैं। उम्र भर उंगली पकड़ के चलना सिखलाया जिसे, उम्र भर उंगली पकड़ के चलना सिखलाया जिसे, एक दिन उसके सहारे को तरस जाता है बाप। एक दिन उसके सहारे को तरस जाता है। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को हमारे सरों पे हमेशा कायम रहे। आमीन।